ये होम्योपैथिक कम्युनिटी है हम लोगों का, जो हम लोग पेशेंट को डील कैसे करना है इसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक, द होल होम्योपैथिक वर्ल्ड इज फॉर व्हाट? टू हील द सफरिंग मैनकाइंड। And homeopathy is what? Homeopathy is nothing but the greatest comfortness to the suffering mankind in the existing era. आज के टाइम पे होम्योपैथी से अच्छा कुछ नहीं है जो पेशेंट को इतना कंफर्ट दे सके। हाँ, तो हम लोग उसी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज सेकेंड डे है हमारे नए साल का, तो हमने एक छोटा सा केस आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया था। तो केस आप लोगों ने देखा है, सुना है, छोटा सा ऑडियो था, तो मैं एक बार नरेट करता हूँ। ठीक है, आवाज आ रही ना? वेलकम सर, वेलकम। जी सर, जी थैंक यू सर। तो देखिए, ये एक छोटा सा केस है। एक विदेशी महिला का केस है। उनने ऑनलाइन कांटेक्ट किया था। तो इनको ना इनकी जो मेन कंप्लेंट थी, ये क्या कह रही थी कि मेरे को सिर में, सबसे पहले तो जो शुरू होता था इनका, तो आप आधे घंटे मतलब आपको ही ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनने अपनी कंप्लेंट से शुरू करी। क्या इनको हेडेक हो रहा था? उन्होंने बताया कि हेडेक में ऐसा लग रहा था जैसे टीसें पड़ रही हूँ। ठीक है, और कान में भी दर्द था, गर्दन में भी दर्द था उनको, और मेन कंप्लेंट उनकी हेडेक थी। ठीक है, तो और उन्होंने बताया कि मेरा बीपी भी बढ़ा रहता है। तो मैंने पूछा कितना? तो उन्होंने बताया कि ये बीपी की मैं मेडिसिन ले रही हूँ, इसके बाद भी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो उनका बेटा है जो अभी अनमैरिड है, 49 ईयर ओल्ड मेल है वो है। तो उनका, उसके बेटे ने बताया कि डॉक्टर साहब इनका बीपी कंट्रोल नहीं है, बीपी आउट ऑफ कंट्रोल है, 200 से ऊपर ही आता है और नीचे का 110 120 रहता है। ठीक है, तो मुझे समझा कि हाँ शायद ये बीपी की वजह से हो सकता है, और बोला सांस भी फूलती है मुझे। ठीक है, तो और घुटनों में बहुत दिक्कत है, घुटनों में दर्द होता है, तो उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है मुझे तो। ठीक है, सीढ़ियों जब चढ़ती हूँ तो ये उनका ऊंचे ऊंचे थर्ड फ्लोर पर रहती हैं, तो जब इनको चढ़ के आना होता है ऊपर तक तो इनको बैठना पड़ता है। ठीक है, 2 से 3 बार बैठना पड़ता तब जाके, नहीं तो नहीं बैठेंगे तो उनकी सांस फूलने लगती है, बहुत ज्यादा सांस में दिक्कत होने लगती है। तो बोलती है मुझे बैठ बैठ के आ पाती हूँ मैं ऊपर तक। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोई टेंशन है क्या? तो बोला कि टेंशन बस ये है, बेटा है इसी की टेंशन रहती है, ये इसका अभी से शादी नहीं हुआ है और इतना उम्र हो गया है, 2 बेटे हैं उनका भी टेंशन रहता है, एक तो कमा खा रहा है अच्छे से और दूसरा कुछ कर नहीं रहा तो उसका टेंशन है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा टेंशन है कि अभी इसका शादी नहीं हुआ है। तो मैंने कहा इसके अलावा और? बोला इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस मेरे को काम करने में दिक्कत आती है क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ। और ये इनका एज 88 के आसपास है, लेकिन वो लुकिंग वेरी स्ट्रांग। ठीक है, इवन 88 में लोग खाट पे आ जाते हैं, ये अभी अपने पूरे घर का काम कर रही हैं। इनकी बातों में भी काफी एनर्जी है। इनने बताया अपने बारे में सब कुछ की, और जो मतलब कम्युनिकेटिव इतना ज्यादा कि मत पूछिए आप, और इररिलेवेंट, कभी इधर का कभी उधर का, मैं यहाँ कल कल यहाँ चली गई थी, कल यहाँ गई थी, और मैक्सिमम कंटेंट इनका इनकी फैमिली से रिलेटेड और इनकी तकलीफ से रिलेटेड रहता था, लेकिन नॉन स्टॉप जो शुरू होती थी वो मुझे ही कंट्रोल करना पड़ता था कि मामला क्या है वो बताओ आप। ठीक है, तो इन्हें बताया कि मेरे को काम करने में बहुत दिक्कत होती है, और वैसे तो मैं डॉक्टर साहब इंग्लिश में प्रोफेसर रही, टीचर रही, मैंने पढ़ाया, मैंने इंग्लिश से एमए किया है, ये सब भी उसने मतलब हर बार की उसमें केस में उसने बताया मुझे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा केस था, और इसको मैंने मेडिसिन दिया। मेडिसिन देने के बाद इसका 4th डे, ठीक है, 4th डे उससे मैंने बीपी चेक करने को बोला था, तो 4th डे ही उसका नॉर्मल आया। और इवन आई वॉज इमेज्ड कि हाउ होम्योपैथी, इट इज माई फर्स्ट केस वेयर आई हैव प्रिस्क्राइब होम्योपैथिक मेडिसिन एंड आई गॉट रिजल्ट इन सच काइंड ऑफ old patient where like our body is itself not able to cope up because of
हार्डनेस ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। तो ये हार्डनिंग आ जाती है, लेकिन वहां पर भी होम्योपैथी ने काम किया। और आफ्टर ये 6 महीने हो गया है, अभी भी उसका बीपी 130 140 इससे ज्यादा नहीं जाता, और नीचे को वन, ओ सॉरी, ये 85 80 85 इससे ऊपर नहीं जाता। तो बीपी निकल गया इसका सिर्फ 3 डोज मेडिसिन से। और उसका ये जो शरीर का तो हेडेक बीपी की वजह से था, तो ये सब सेटल हो गया उसका। ठीक है, बाद में कुछ और मेडिसिन दी उसकी कुछ और कंप्लेंट्स के लिए, बट बीपी टोटल नॉर्मल हो गया। और अभी एलोपैथी भी नहीं ले रही कोई। ठीक है, तो ये छोटा सा केस था। तो आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया है, बट किसी एक डॉक्टर का मेडिसिन आया है डीडी में। तो चलिए, बताइए आप लोग। बोलिए। प्रणाम सर। जी जी सर, नमस्कार, प्रणाम, सुनाइए। सर ये जो मेडिसिन है सर ना, इसको तो जैसे पूरा ओवरऑल इसका कोर जो है अपने बच्चे को लेकर अटका हुआ है। अगर पूरी केस सुनी जाए तो इसका कोर बच्चे को लेते, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है एंजाइटी इन चिल्ड्रेन में है। अब ये जो है आप बता रहे हैं सर कि ये अनब्रेकेबल है, मतलब ब्रेक लगाना पड़ता है, इतना बोलती है। यहाँ जो है अगर हम लोकासिटी डिलीरियम लोकासिटी में जाए तो थोड़ा सा ये दिखता है, लेकिन अगर वो बातों में अपने को बूस्ट कर रही है, पंपस बाजी कर रही है, खूब बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, तो यहाँ थोड़ा सा हम्म। आवाज गई आपकी। मेरी आ रही ना आवाज? यस सर। यस सर। हाँ, तो उनकी आवाज गई मतलब। चलिए, अभी आएंगे तो वो बोलेंगे। राजेश सर, आपका आवाज गया। चलिए, जब तक कोई आप लोगों में से कोई आए। हेलो, कोई आवाज तो आ रही ना मेरी? हाँ सर, आ रही है। बोलिए फटाफट। नए साल में नई ऊर्जा, नई ताजगी, नया जोश। ठीक है, और नई नई होम्योपैथी। सर सबके ऑलमोस्ट सबके चार्ट में सल्फर आ रहा है वो चार्ट में, लेकिन मैंने डीडी में हम्म लैक्टिस भी डाला था क्योंकि ये पर्सन एक तो लोपेशियस है बहुत ज़्यादा, प्लस इधर अगर एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट नहीं ले तो उसको फैमिली की केयर ओवर रहती है, और खुद को बहुत ग्रेट समझ रही है कि मैंने ये किया है वो किया है। और मैंने कुछ डाला था तो ये सब किया तो मेरा डीडी में लैकेसिस आ रहा था। इंडिपेंडेंट लेडी भी है हम्म कि अभी 88 ईयर्स की एज में वो वर्क कर रही है, तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वो है, और मतलब हाई स्पिरिटेड भी है बोल सकते, तो ये सब लेके मेरा लैकेसिस भी आ रहा था डीडी में। लैकेसिस। हाँ, लैकेसिस अच्छा थॉट था, बट लैकेसिस ठीक है, लैकेसिस अच्छा थॉट है आपका। हाँ, चलिए। और कौन आएगा? केस तो समझाना अच्छे से। गुड हेलो, इवनिंग। हेलो सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली इसका एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन ये एक प्रीडोमिनेंट है, एंड आपने जो बताया कि लोक्वेसिटी एंड वो भी टॉपिक चेंज कर रही है, एक सब्जेक्ट पे नहीं है, काफी बार चेंज किया। एंड उसका जो प्रेजेंटेशन है, मतलब उसका जो ये है कि 80 इयर्स की है, एनर्जेटिक है, अपना काम
खुद करती रहती है, मतलब एक जगह पे बैठ नहीं सकती है। एट द एज ऑफ 80 हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चल यार बैठ ले, मतलब आराम से कर लेना। तो ये एटीट्यूड नहीं है उनका। तो ये जो है ना, ये पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए रस्टॉक्स दिमाग में आ रहा है। एंड हम्म। अगर ब्रिक्स लिए तो फॉस्फोरस भी है, बट आई विल गो विथ रस्टॉक्स। लोक्वासिटी में है रस्टॉक्स ना मैम? हाँ जी, हाँ सर। ओके, लैकेसिस, रस्टॉक्स, ठीक है, ठीक है, अच्छा सोचा है मैम, बढ़िया। चलिए और और बोलेंगे? चलिए और कौन बोलेंगे? हेलो, सुनीता मैम कुछ कह रही हैं? आवाज नहीं आ रहा। देखिए ये केस बहुत अच्छा है, छोटा सा है लेकिन मोटा केस है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना उनको समझेगा कि कई बार हमको क्या देखना होता है केस में। तो हम लोग सीख रहे हैं ना, तभी आप प्रेजेंट करेंगे तो मैं सीखूंगा। तो गलत होने या सही होने का मामला ही नहीं है यहाँ पर। हम लोग ये होम्योपैथी पूरी ऐसी ही है कि हम लोग करके सीखते हैं। चलिए और आवाज तो आ रही ना मेरी? सर आ रही है, सर आ रही है। हाँ, तो मुझे लगता है कि उधर से कोई बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। चलिए, अनुपमा मैम का माइक ऑन हो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझ तक। गुड इवनिंग हेलो। मैम। गुड इवनिंग सर। अभी आ रही है? हाँ हाँ, अब आई मैम, आई आई। हाँ सर, इस केस में ना सर, इररेस्पेक्टिव ऑफ हर कंप्लेंट्स और जो भी है उनका स्टेटस, मुझे केस में ये फील हुआ कि लेडी लास्ट में अपना औधा बता रही है, अपना ग्रेजुएशन के बारे में बोल रहे हैं। तो सर मुझे ये लेडी प्लैटिना लगी, क्योंकि प्लैटिना लेडी को जो होता है अपना अचीवमेंट्स, अपना करियर, जो भी उनका औधा, डिग्री, डबल डिग्री, वॉट एवर इट इज, क्वालिफिकेशन इन इंग्लिश, ऑनर्स इन इंग्लिश, वो हाईलाइट करे जा रही है एट द एज ऑफ 88। तो ये सर थोड़ा प्रोमिनेंट लगा केस में मुझे। जो भी लेडीज होती है, जब अपना अचीवमेंट हो या फिर अगर उनका हस्बैंड कोई ब्रिगेडियर, आर्मी चीफ हो, तो वो कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ सो एंड सो की बीवी हूँ। तो सर मुझे ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेडी मुझे प्लैटिना लगी। थैंक यू सर, दैट्स इट। जी जी मैम, थैंक यू मैम, बढ़िया सोचा है आपने भी। चलिए और कौन? हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। फॉस्फोरस भी। हेलो सर। हाँ जी 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 मैम, बोलिए। सर अगेन, एक्चुअली फिर वो जो दो दो रूब्रिक्स लिए थे, लोकेसिटी, चेंजिंग सब्जेक्ट एंड एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, और उसमें जैसे कि डेल्यूजन ग्रेट वाला भी है, जैसे कि डॉक्टर अनुपमा मैम ने बताया कि शी इज टॉकिंग अबाउट हर क्वालिफिकेशंस एंड ऑल। हम्म। तो शी इज ए ग्रेट पर्सन, ये वो जताना चाहती है कि मेरा इतना एजुकेटेड हूं मैं। सो वो कंसिडर किया तो फिर फॉस्फोरस भी सोच सकते हैं।
एक्चुअली वो प्रोमिनेंट है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। वो जो ग्रेट हाँ मतलब वो जो क्वालिफिकेशन एस्पेक्ट है उसको नहीं ड्रॉप किया जा सकता है, वो बहुत ही PQRS है। जी, हाँ, चलिए बहुत थैंक अच्छा। तो यू आपका मेडिसिन मैम? सर। फॉस्फोरस। हाँ, चलिए और। ओके, थैंक यू। जी मैम, जी हेलो सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। मेरे को जी इसकी जो मॉर्बिडिटी है जो अभी बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही है, बच्चों की शादी नहीं हुई है, वहीं पे इसका जो मामला सारा फंसा हुआ है। बाकी तो जो है सब सराउंडिंग है। लग रहा हाँ है कि इसमें आपको बच्चों की जो एंजाइटी है, इसकी जो 49 ईयर्स की हो गया है बच्चा और अभी तक शादी नहीं हुई है, उसके इर्द गिर्द ही सारा कुछ घूम रहा है। ये जो लोग, अब चूंकि वो टीचर भी रही है, बोलने का उनका हैबिट है, हो सकता है बहुत बोलने की हैबिट है, बोल रही है। एक बार वो शुरू हो हम्म, जाती है तो रुकती नहीं है। तो हाँ मेरे को हाँ तो लग रहा हाँ, है रस्टक्स के फीचर इसमें कुछ लग रहा है। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। चलिए और। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताएं। सर इस लेडीज पेशेंट में जैसे 88 ईयर्स की है और जैसे जो दो मॉर्बिड दिख रहे हैं, काफी सर ने बताया कि एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट है। और इसके साथ एक मॉर्बिड ये दिखा सर, ये इंडिपेंडेंट डिजायर है। जैसे 88 ईयर्स में भी ये कोई वर्कर ने सर्वेंट नहीं रखी है और बोलती है मैं पहले कर लेती थी, अब नहीं कर पा रही हूँ। सीढ़ी चढ़ती हूँ तो बैठ बैठ के चलना पड़ता है। तो इसकी मॉर्बिडिटी यहाँ भी दिख रही है कि पहले कर सकती थी, जो इसकी बूस्टिंग थी, जो वेल्थ थी, वो कम हो रही है और अब नहीं कर पा रही है। तो जैसे आपने भी केस में बताया कि इसकी मेन प्रॉब्लम यही है कि अब काम नहीं होता बोल रही है। तो इस हिसाब से सर ये कैटेरिया भी लग रही है। कलकेरिया कार्ब। जी। हम्म। और सल्फर तो आ ही रही थी सर, वो जब हमने रिपोर्टोरियल किया तो सल्फर फर्स्ट ग्रेड में थी। क्योंकि ये पास्ट का जो बूस्टिंग कर रही है, जो वेल्थ बता रही है, अब वो कम हो रही है और वो चाहती है कि वो ठीक हो जाए, तो इसमें कैलकेरिया का शेड भी दिखता है। तो आपने सल्फर तो मना कर दिया हम्म। है, ऐसा लग रहा है कि अब कैलकेरिया हो सकती है। बढ़िया सोचा है, बढ़िया भूपेंद्र जी, जी सर। बहुत बढ़िया। हाँ, जी। चलिए और। हेलो सर। जी मैम, बताएं। हाँ सर, एक्चुअली ये ना पेरिस क्वाड्रिफोलिया का फील आ रहा था, लोक्वेसिटी, सेल्फ सेटिस्फाइड, और उसका पूरा हम्म टॉक उसके खुद पे ही चल रहा है। लोक लोक्वेसिटी, सेल्फ सेटिस्फाइंग एक रूब्रिक मिला उसमें। हम्म। पेरिस लग रहा है, ये हॉटी है, मतलब मैंने तो आपको क्या लगा? पेरिस पेरिस लग रहा है सर। पेरिस क्वाड्रिफोलिया। हाँ सर, हाँ सर। तो इसका जो मैं टोन बताऊं ना, टोन ऐसा मतलब ना तो उसका वेल्थ वाला था। हाँ, उसने अपने बारे में बताया कि मैंने ये किया है, वो किया है, मैं ग्रेजुएट हूँ, और ये विदाउट उसने पूछे बगैर ही बताया है। तो उसका अपना सेल्फ एक्सप्लेनेशन दिया है, अपना थोड़ा सा ग्रेटनेस शो किया है, ऑफ कोर्स, कि मैं तो ये रही, मैं तो वो रही, और मैंने इंग्लिश से ये किया है, वो किया है। ठीक है, तो ये था उसमें। चलिए, पेरिस क्वाड्रिफोलिया, नया थॉट्स। थैंक यू मैम। और। हेलो। जी मैम, बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैम। हाँ सर, जो आपने बताया उसके अकॉर्डिंग मुझे एक नया रूप आज मेरे को नजर में आया था। टॉकिंग बॉम्बास्ट वर्थलेस, कि मतलब आपने बताया था ना कि बस बोले ही जा रही है, बोले जा रही है, इनको चुप करवाना पड़ रहा है, और ये खुद के बारे में भी अच्छा मतलब खुद को हाई दिखाना चाह रही है ये। तो हम्म टॉकिंग हाई, और शी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, ताकि वो खुद के काम खुद से कर पाए। और यहाँ पे उनको अपने हम्म फैमिली की भी बहुत केयर एंड वरीज में है, एंजाइटी में है। तो मुझे ये मतलब, हम्म। खैर आपने तो मना कर दिया, बट मेरे को लेकेसिस का फील था ये। लाइक एसेंस, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और और कौन बोलेंगे? हेलो। जी मैम, बताइए। जी सर, मुझे ये लाइकोपोडियम लग रही थी सर, क्योंकि बोस्टर लगा, पॉम्पस इम्पोर्टेंट, ऐसे लगा कि अपने बारे में बहुत बताया।
ये हम्म सब चीजें और लोकेसिटी, इसलिए मुझे लाइको का फील आया। हम्म। और आर्सेनिक लगा मुझे बाद में एक, कि आर्सेनिक को भी प्लेजर आता है अपने बारे में बात करने में, अपने प्लेजर इन टॉक्स। तो उस हाँ। वजह से मेरे को लगा कि ये आर्सेनिक हो सकती है, और एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट भी है, इसीलिए तो वेरी गुड, इसीलिए मुझे एक लगा कि दीदी में आर्सेनिक हो सकती है ये। वेरी गुड, वेरी गुड मैम। और गुड हेलो इवनिंग सर। सर। जी मैम। सर मेरे जी। तो चार्ट शुरू में तो सल्फर ही आया था, क्योंकि हम्म नॉर्मली एंजाइटी चिल्ड्रन लेके और डिल्यूजन वेल्थ और लोकेसिटी, लेकिन सर हम्म उसके साथ साथ फॉस्फोरस भी था, क्योंकि उसमें जैसे वेल्थ अपना वो अपने से बता रही है, तो वो एक तरीके से मैग्नेटाइज करना चाहती है कि मेरे पास ये डिग्री है और हम्म मैं एमए इन इंग्लिश हूँ। और जैसे टॉपिक भी चेंज करना रहता है ना सर, तो ये फॉस्फोरस की क्वालिटी रहती है, क्योंकि वो बातों बातों में एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में चेंज बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर लेता है। हाँ। और एंजाइटी चिल्ड्रन तो उसमें है ही है, तो इस करके सर मुझे फॉस्फोरस, क्योंकि सल्फर को आपने मना कर दिया, तो फॉस्फोरस हो सकती है। फॉस्फोरस, हाँ फॉस्फोरस क्लोज है, जी क्लोज है जी। फॉस्फोरस। ठीक है, ओ, ठीक है। पर किसी का ध्यान उसकी कंप्लेंट की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए जी अभी हम जी जी। देखते हैं। ओके सर। तो थोड़ा उस साइड सर भी ये देखिए स्पॉन्जिया है पेशेंट क्या? में। कैसे, कैसे सर स्पॉन्जिया? क्लोज फ्रॉम लेकिसिस, और तो ऐसे ही मतलब लेकिसिस के क्लोज स्पॉन्जिया भी चलती है, मतलब सॉरी फॉस्फोरस के क्लोज स्पॉन्जिया भी चलती है, इसलिए। देखिए केस में ना ऐसे ऐसे नहीं सोचना है। अभी तो ये जो केस ना उसका करीब जो केस टेकिंग था वो करीब आधे घंटे का था, क्योंकि बात तो नहीं बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी कॉल आएगा उसका तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो केस को मैंने बहुत प्रिसाइज फॉर्म में दिया है। अभी देखो इतना सा ऑडियो है, आपको इतने में ही छांटना है। ठीक है, तो ये केस में हम थोड़ा सा अलग सीखेंगे कि कई बार हमको ना जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, और जो दिख रहा है वो भी है। तो छांटना क्या है, लेना क्या है, ये देखना है हमको। तो हैनीमैन ने भी वही कहा है। ठीक है, और ये केस प्रूव करता है वो बात। जी बताएं। हेलो सर। जी एक्चुअली जी। पेपर कंफ्यूजन के हिसाब से जाए तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट इंडिपेंडेंट, लोक्वेसिटी एक्साइटेड एंड पॉम्पस इम्पोर्टेंट, सो क्यूप्रम आ रहा है, बट फील का तो वैसे लग नहीं रहा है कि क्यूप्रम आए। अब इंडिपेंडेंट क्यों जा रहे हैं? घर में कोई है ही नहीं तो वही करेगी ना। अब घर में उसकी डॉटर इन लॉ है, इसके बाद भी अपना काम खुद ही करती है, तो फिर हमको सोचना इंडिपेंडेंट है इसमें कि नहीं। हाँ। हिंडर्ड फीलिंग ले सकते हैं सर। हिंडर्ड सर कैसे? सर जैसे उन्होंने बताया कि पहले मैं इजीली कर लेती थी, लेकिन अब जैसे सीढ़ियां भी चढ़ती हूँ तो रुक रुक के, मतलब थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है, देन उसके बाद नेक्स्ट वर्क करते हैं। बिल्कुल हाँ। तो क्या लेना है इसको? ओके सर। बिजनेस इनकैपेबिलिटी ले सकते हैं, हम्म नॉट एबल टू डू हर वर्क, तो वो हम्म कर नहीं पा रही है उसके बीमारी के वजह से। कर रही है ना वो। इनकेपेबल कहाँ हो गई है, वो कर रही है। वो बहुत दिक्कत से सर हो रहा है, वो बहुत दिक्कत सर से काम कर रही परसिक्यूटेड है वो। फीलिंग ले सकते हैं क्या यहाँ पे? परसिक्यूटेड फीलिंग। परसिक्यूटेड नहीं, उसने बोला ही नहीं ना कि मैं परेशान हो गई हूँ इस समस्या से। तो जो पेशेंट जो होता है वो बोलता है। डिलीजन सर पुअर में काली सेल्फ लग रहा है सर, काली क्या लग रहा सेल्फ, है? काली काली साल। सेल्फ हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही है, पूरी फैमिली के बारे में वरीड है। रिस्पॉन्सिव वाली है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं। ये है और इसका एक बेटा है, दो बेटे तो बाहर हैं। तो ये अकेली है यहाँ पे, बेटी कोई है ही नहीं। तो ये अकेली है। वो किसी अभी ये जो बेटा है 49 ईयर ओल्ड है, इसकी शादी करनी है इसको। कर नहीं पा रही है। डिल्यूजन पुअर भी तो हो सकता है सर। हाँ, भी उसको अब
पुअरनेस फील हो रहा है, इसलिए डिल्यूजन पुअर लिया जा सकता है। कैपेसिटी तो है ही है सर। और बाकी केयर्स एंड वरीज में मुझे ज्यादा लग रही है, बजाय एंजाइटी के केयर्स एंड वरीज में ये ज्यादा लग रही है। लेकिन इन तीनों को लेकर के अभी कोई मेडिसिन का क्लियर नहीं है एक्चुअली क्या आ रहा है। ठीक है चलिए। और डिल्यूजन वर्क हार्ड ले सकते हैं क्या सर? कैसे? वो सीढ़ियाँ उतरना वगैरह उसको कठिन जा रहा है ना, इसलिए। तो आप ले तो सकते हैं, पर आपको टोटल लेना है ना। टुकड़े टुकड़े में भी करेंगे तो आपका आपको रिमेडी तक जाना है। तो आपने और क्या रूब्रिक लिए थे? डिजायर फॉर लिया था और टैसीटर्न भी लिया था। तो आपको क्या मेडिसिन आया था? हेलो, चलिए। और कोई बोलेंगे? हेलो जी। हाँ सर, लुकोसिड, डिल्यूजन पुअर ही इज, और केयर्स एंड वरीज, ये तीन लेने पे तो नक्स आ रहा है। नक्स वोमी का। ठीक है चलिए, बढ़िया। और हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। जी मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैंने रूब्रिक्स लिए एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज बोस्टर डिल्यूजन वेल्थ ऑफ लोक्वासिटी। तो सर मेरा सल्फर और कैलकेरिया आ रहा है। अभी सल्फर आपने मना कर दिया, तो सर कैलकेरिया का, क्योंकि सर वो अपनी बीमारियां भी एक के बाद बोली जा रही थी बहुत, और काम भी करती रहती है, बैठती नहीं है, तो सर कैलकेरिया का भी हो सकता है। कैलकेरिया का, ठीक है मैम, ठीक है, अच्छा है, नाइस थॉट। और कौन बोलेंगे? सर नमस्ते। जी सर नमस्ते, बताइए। हाँ, मेरे को सर इस केस में एंजाइटी चिल्ड्रन तो है ही लग रहा है, बच्चों की शादी वादी करनी है। एंड सेकंड, वो मैं एमए पढ़ी हूँ, ये पढ़ी हूँ, तो वो थोड़ा इगोटिज्म भी दिखा रही है यार, टाइप पंपस इम्पोर्टेंट टाइप का, कि मेरे को ये चाहिए, और बॉस्टिंग तो कर ही रही है, तो मेरे को ओवरऑल सल्फर टाइप का फील ही आ रहा है। सल्फर ना? पर सल्फर तो मना कर दिया था। चलिए सर, मैंने तो फील ऐसे आ सकते हैं ना, फील तो कई आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो केस को कई बार पूरा देखना होता है, और फिर कई बार को लेटरल केस को लेके ना हमको सेंट्रल की तरफ जाना होता है, क्योंकि कोर इज केस ना, चाहे छोटा केस हो या बड़ा केस हो, केस में एक कोर होता है। हाँ सर। अब तो कोर इज इम्पोर्टेंट देन पेरिफेरी। चलिए। और कोर तो सर इगोटिज्म तो है सर कोर में। चलिए, आज एक नई चीज सीखेंगे, मतलब थोड़ा सा याद रहेगा आप लोगों को। हाँ चलिए, बोलें। और कौन बोलेंगे? और कोई बच्चा? कोई एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ही लग रहा। नहीं, एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज को ना आप ऐसे लीजिए कि एक लंबे टाइम से, ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज छोटा रूब्रिक नहीं है, हैवी रूब्रिक है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट आ रहा है आपका। देखिए आप, ठीक है, एलिमेंट आपका कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ स्टार्ट हो रही है। अब ये देखिए, इसका जो बीपी है ना,
एज रिलेटेड है और बच्चे की शादी ही करनी है। हाँ, बच्चा लकवा ग्रसित होता, वो पड़ा होता बेड पे, ठीक है, अब ये लेडी दिन रात उसकी केयर में लगी है, उसका स्टूल, उसका यूरिन, उसका खाना पीना तो देख ही रही है, मतलब ये सारी दवाइयां, समझ रहे हैं ना आप? तब जाके एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज पैदा होता है। केयर भी है और चिंता भी है। इस केस में लगा आपको ऐसा कहीं? नो नो, ऐसा तो नहीं, तो उसने दिखाया। बिल्कुल। तो रूब्रिक ना ये बंदूक की गोली जैसा है, कहीं पे भी जा सकता है, पर निशाना आपको सही होना चाहिए। हाँ, और सर वो जो बता रही है ना कि मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, मैं एमए की हूँ, ये अपने को एक्सक्लूसिव बता रही है क्या सर? और जो ये बोल रही है कि मतलब अनब्रेकेबल बोल रही है, अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर लंबी बात करता है तो कुछ ना कुछ अपनी बड़ाई झोंकता है या अपने बारे में ऐसा कुछ कहता है कि अपने को पूरा बढ़ा चढ़ा के कि मैं ये हूँ वो हूँ ऐसे हूँ, पंपसबाजी करता है, बूस्टिंग करता है। और ये इस केस में सर जो सीढ़ियां चढ़ती है, वो बता रही थी कि सीढ़ी में चढ़ती हूँ हाँफने लगती हूँ। अगर फिजिकल में जाए तो कलकेरिया में सर सीढ़ी चढ़ने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो एसेंडिंग सर एग्रेवेशन, जी सर। एसेंडिंग एग्रेवेशन है। हाँ हाँ सर, तो ये जो है वो कलकेरिया ही लग रही है सर हमको तो। अब ठीक देखिए है, कहाँ बात है। चलिए चलिए, मैंने तो देखा ही है। चलिए, और कोई बोलेंगे? नहीं, कई बार केस ना करने के बाद ही पता चलता है। करने के बाद क्या, ये डिसेंड वो कौन सा मेथड है हमारा, डिडक्टिव वाला मेथड है ना हमारा, करने के बाद ही पता चलता है। नहीं कहते तो फिर हम दूसरा सोचते हैं। ठीक है, तो इस केस ने मुझे बताया कि आपको ऐसे सोचना चाहिए, और मैंने जनरली मैं वैसे ही सोचता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं एक ही बार में मेडिसिन दी थी, पहली बार में ही मेडिसिन दिया था इनको, और वही दिया था मैंने जो मुझे देना था। हाँ चलें, और कोई बोलेंगे या डिस्क्लोज करें? सर एंजाइटी चिल्ड्रन इसमें श्योर शॉट रूब्रिक होगा ऐसे लग रहा है, उसमें कि कोई तो रेमेडी होगी, क्योंकि ये उसका कोर है ऐसे लग रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहे। आपका कौन कौन सा मेडिसिन आया था? सर एक्चुअली रेपर्ट्राइजेशन में सल्फर आया था, फिर और पैरासिटा, उसके बाद अभी थोड़ा स्टक हो गए, क्योंकि रेपर्ट्राइजेशन में आगे क्या, एंजाइटी चिल्ड्रन तो ये श्योर शॉर्ट रूब्रिक है, वो निकालना नहीं है। उसके बाद लोक्वेसिटी जो लिया, चेंजिंग सब्जेक्ट लिया, तो रस्टॉक्स और फॉस्फोरस आता है, लेकिन इन दोनों का फील नहीं आ रहा है, फील नहीं अच्छा, आ रहा है। रस्टॉक्स कैसे आपने सोचा? सर वो रेपर्ट्राइजेशन में 2 ही रूब्रिक डाले, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट लोक्वेसिटी चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। सो फॉस्फोरस और रस्टॉक्स 2 आ रहे हैं, लेकिन उसका फील नहीं आ रहा है, कुछ तो मिसिंग है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा सोचा, ये रूब्रिक तो मुझे ही नहीं पता था। बढ़िया, नया रूब्रिक सीखा मैंने। और आप, मुझे लगता है मेरे मैक्सिमम केस आप निकाल लेती हैं। अच्छा सोचती हैं आप। चलिए, और कोई बोलेंगे? देखिए, हमारे पास ना कई आइडियाज हैं, मैं हर बार आपको बोलता हूँ, मैनी वेज टू फाइंड आउट सिमिलीमम। ठीक है, मैनी वेज। अब आपको लगता है कि फील नहीं आ रहा, ठीक है, फील नहीं आ रहा, अरे फील आप देखो कितना बड़ा मेडिसिन है। कोई एक मेडिसिन आप देखो, आप कितना बड़ा होता है। पूरी जरूरी थोड़ी वो पूरा पेशेंट आपके पास आ जाएगा फील लेके, पूरा पूरा अपना सिस्टम लेके, पूरी मटीरियल मेडिकल लेके नहीं आता ना, छोटा सा हिस्सा आता है उसका। पर उसमें भी देख, कई बार हम एक, यदि 10 पेशेंट को, 10 में से बहुत सारे पेशेंट को, लेकिन एक कुछ तो मेन लेके आता है उसका, कुछ मेन लेके आता है ना, उस मेडिसिन का। और कोई बोलेंगे? हाँ सर, सील सर, नमस्ते। जी जी सर, नमस्ते, बताइए सर। एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट ये तो क्लियर है,
delirium loquacious, delusion poor he is, हाँ क्योंकि उसे ऐसे लग रहा है पैर मेरे काम नहीं करेंगे फिर कैसे काम होगा, ऐसे उसको है ना, नहीं चल नहीं, पा ऐसे रही नहीं है। बोला उसने। उसने बोला काम में बहुत दिक्कत आ रही है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये भी तो पुअर फीलिंग आगे जा करके पहले उसकी वेल्थ थी तो अब वो पुअर से जा रही है ना। लोकेसिटी चेंजिंग क्विकली, अभी बहन ने बताया, वो अभी हमने अब पॉम्पस इम्पोर्टेंट वो अपना शो कर रही है, तो फास्फोरस आया। फास्फोरस क्लोज है। चलिए बढ़िया बढ़िया। और कोई बच्चा बोलने को? या डिस्क्लोज करें? जी सर डिस्क्लोज कीजिए ना। सर डिस्क्लोज कीजिए सर। चलिए डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने मेडिसिन बताई, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी देखते हैं मेडिसिन, तो बात की बात है। तो सबसे पहले ना आप लोग क्या करें, जैसे फील वाला मेडिसिन होता है, ठीक है। तो फील में भी पेशेंट होता है। तो दो 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 तरीके होते हैं हमारे पास। एक क्या, एक पेशेंट होता है और एक पर्सन होता है। पर्सन, एक डिस्पोजिशन होता है और एक डिस्क्रेसिया होता है, ठीक है। अब देखो आप, एक पॉइंट है हमारे पास, ये बात समझी ना, एक डिस्पोजिशन है और एक डिस्क्रेसिया होता है, ठीक है। समझा ना ये? हेलो सर थोड़ा इसको और सर एक्सप्लेन बता कर। दीजिए इसको। हाँ देखिए, डिस्पोजिशन मतलब हमारा जो डिस्पोज, ठीक है, जैसे हम बिहेव करते हैं, जैसे हमारा बनावट है, आकार है, और हमारे अंदर का जो हम डिस्पोज करते हैं एज अ पर्सन, ठीक है, हम कैसे हैं, नॉट पेशेंट कैसे हैं, एज अ पर्सन कैसे हैं, ठीक है। जैसे वो बहुत बातूनी है, तो वो कौन है यहाँ पर, पेशेंट है कि पर्सन है? पर्सन है सर ये। पर्सन है, पर्सन सर। समझा ना? मतलब सर स्वभाव, अब आप देखिए, है ना। है कि तो स्वभाव एक कैसा, पॉइंट, हाँ स्वभाव कैसा है वैसा, हाँ, इस तरीके से क्या स्वभाव, देखते हैं? वो इंसान है, ठीक है, वो इंसान है। अब आप देखिए, एक पॉइंट है हमारे पास, सर्टेन डिस्पोजिशन existed behind certain dyscrasia, and in between them a certain exciting cause is existed, ठीक है, ये समझा? certain disposition existed behind certain dyscrasia, and in between them a certain cause is existed। मतलब सर मॉर्बिड सिम्टम्स डिस्क्रेसिया है। डिस्क्रेसिया बीमारी, ठीक है। हाँ, उस बीमारी, अब देखिए बीमारी किस में है? पर्सन में। पर्सन में, ठीक है। तो हमको पर्सन को कम देखना है, बीमारी को ज्यादा देखना है। ज्यादा देखना है। इसी को हैनीमैन ने कहा है ना, वी हैव टू सीक द सिक, वी हैव टू सीक द सिक, सिक को देखना है, ठीक है, पर्सन को बाद में देखना है। अभी वो क्या बता रही थी ना, बार बार लिक्विसिटी बहुत प्रोमिनेंट थी, उसकी बोस्टरिंग बहुत प्रोमिनेंट थी, वो हर बार मतलब 3-4 कॉल में भी उसने ये बताया कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ठीक है। पर वो कौन कह रहा है? पर्सन दिस इज डिस्पोजिशन, वो पर्सन है, पर्सन का ये डिस्पोजिशन है, ठीक है। डिस्पोज हिमसेल्फ एज अ बोस्टर, है ना। अब देखिए ये दोनों पॉइंट हैं, लेकिन अभी हमको क्या देखना है? ऑल्टर्ड स्टेट, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ द बॉडी, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ द माइंड। यहां पर पेशेंट क्या ऑल्टर्ड हुआ है, और रिलेटेड टू पेशेंट कौन है, इसके अंदर हमको पेशेंट को ढूंढना है, समझा कि नहीं? ये पर्सन था हमारे पास जो आजू बाजू, इसलिए मैं बोलता हूं ना कि वो दिस इज लेटरल, ठीक है, पेरीफेरी, ठीक है। और जो मॉर्बिड बनाता है,
ये मॉर्बिड नहीं बनाता ना उसको काय का मॉर्बिड बना रहा है? उसकी लिक्वासिटी उसको मॉर्बिड बना रही है क्या? उसको बीमार नहीं। कर रही है? नहीं ना। हाँ, अब ये लेडी अपने बच्चों की बहुत चिंता करती है, तो ये बीमार करेगी ना उसको, है कि नहीं? हाँ, अब वो बोस्टरिंग कर रही है तो करने दो ना, वो उसको थोड़ी बीमार कर रहा है। तो देखिए आप, एक दूसरा पॉइंट भी, सर्टेन डिस्पोजिशन, मतलब एक निश्चित इंसान डिस्पोज टू अ सर्टेन बीमारी। हर बीमारी हर को नहीं होती, एक निश्चित इंसान है उसी को वैसी बीमारी होती है, ठीक है? और उनके बीच एक कारण होता है, इन बिटवीन देम अ सर्टेन एक्साइटिंग कॉज इज एग्जिस्टेड, ठीक है, जो फ्लेयर अप करता है बीमारियों को, ठीक है, समझा ना? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब हम, एक केस था मेरे पास बिल्कुल जिसमें पूरा पॉइंट था, जब तक उसको एक इंसान था, उसके ऊपर बीमारी आई, उसके बीच में एक कॉज आया, तो ये कॉज आता ही आता है, लेकिन हमको नहीं पता, बहुत सारे टाइम पे नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट हमारे दिमाग पर आएंगे ना, तो हम उस कॉज को कई बार निकालते हैं। और कॉज कौन? जैसे हेनीमैन साहब ने कहा, नॉट ऑलवेज मेंटल कॉज, कॉज ओकेजनलिस कॉज ऑफ द डिसीज, आइदर मटीरियल कॉज ऑफ द डिसीज, मटीरियल क्या बोला है डॉक्टर हेनीमैन साहब ने, मटीरिया पिकेंस, मटीरियल कॉज ऑफ द डिसीज एंड डायनेमिक कॉज ऑफ द डिसीज, बोला है ना? तो ऐसा जी। नहीं है कि चोट लग गई तो हमको दर्द नहीं होगा, एक्सीडेंट हो गया तो दर्द तो होगा ना। तो ये जी। है, ये मटेरियल कॉज ऑफ द डिसीज है, मटेरियल कॉज ऑफ द डिसीज है। अब ये जो बैक्टीरियल वायरस है सब कौन सा डिसीज है? सब डायनेमिक डिसीज है। जब तक आपका वाइटल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक ये बीमारी नहीं होगी, ठीक है? तो इस केस को देखिए आप, इस केस को देखिए, क्या देखना है आपको? अब समझना ये क्या देखना है इस केस में? सिक पर्सन। बीमार को देखना है, बीमार। अब बीमार कौन था? बीमार का किसी पे ध्यान ही नहीं गया, सब बोस्टर और उस पर लग गए, किस पे? लोक्वासिटी में। तो बीमार कौन था? 3 पॉइंट में सिर्फ बीमार है, एक पॉइंट सबने पकड़ा है, कौन सा? एंजाइटी चिल्ड्रन। देखो आप, एंजाइटी चिल्ड्रन, एक मैडम ने पकड़ा है। अब देखो आप, पेशेंट क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं जब ऊपर चढ़ता हूं ना, वो चढ़ती हूं तो मुझे बैठना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठूंगी, फिर चढ़ूंगी, फिर बैठूंगी, फिर चढ़ूंगी, जी। ठीक है? स्कैनिंग वगैरह भी नहीं hindered नहीं, वो संजीवनी मैडम ने पहले बोला था, रेस्ट डिजायर, रेस्ट करके बढ़ती है वो, थोड़ा आराम कर लेगी फिर बढ़ेगी, फिर आराम करेगी फिर बढ़ेगी। 2 रूब्रिक लगाए, क्या जी। देख रहे हैं हम? पेशेंट को देख रहे हैं अभी, ठीक है? अब तीसरा, काम बहुत मुश्किल से हो रहा है डॉक्टर साहब, उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, किसी ने रूब्रिक बोला है। वर्क हार्ड सर। हाँ, डिल्यूजन हार्ड, वर्क इज हार्ड, ठीक है? आ गई मेडिसिन। ब्रायोनिया। और लक्वासिटी ले लो आप, रस्टॉक्स है, रस्टॉक्स। अब लगा लो आप, लक्वासिटी लगा लो, जो जो लग सकता है लगा लो आप। आ गई मेडिसिन। तो सोचिए, रस्टॉक्स ने उसका बीपी खत्म कर दिया, आज 6 महीने हो गए, उसका बीपी आज भी नॉर्मल है। 80 की एज में, 88 की एज में बीपी सेटल करना, जिसे मतलब हमने क्या किया उसकी मतलब हार्डनिंग कम हो गई होगी, इसलिए तो बीपी कम हो गया ना। और अभी भी नहीं ले रही, कोई एलोपैथी दवाई नहीं ले रही वो, और जब वो ले रही थी तो एलोपैथी से भी कंट्रोल नहीं था उसका बीपी। ठीक है, बस इतना छोटा सा केस था। टफ था क्या सर? पोटेंसी क्या था सर? 30। सर
सर एक बार सिंपल रूब्रिक्स वापस बता दीजिए। डिल्यूजन वर्क इज हार्ड और क्या था? डिल्यूजन हार्ड, वर्क इज हार्ड। उसका काम कठिन हो गया है। पेशेंट ने साफ साफ यही वर्ड यूज किया, बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब कठिनाई से वो काम कर पा रही, कर तो रही है। बिजनेस कैपेसिटी वाला बोलता काम होता ही नहीं है डॉक्टर साहब, आटा नहीं गूंथ पाती हूं बिल्कुल, वो बच्चा करता है, ऐसे बोलती वो। ठीक है, तो डिल्यूजन हार्ड इज वर्किंग। अब ये बैकग्राउंड में ये भी हो सकता है कि यदि और आगे चला तो मैं बैठ जाऊंगी, तो काम कौन करेगा? एंजाइटी सिटिंग बेंट, है ना। और रेस्ट डिजायर, वो जब सीढ़ियां चढ़ती है तो उठ उठ के धीरे धीरे करके आती है, रेस्ट डिजायर। ठीक है जी सर। थैंक यू सर। अब देखिए पेशेंट कहाँ था, लोक्वासिटी में, बोस्टरिंग में और ये सब। ये पेशेंट नहीं था, ये पर्सन था। सर बहुत अच्छा मैसेज सिखाया। अभी आप देखिए कोई इधर विरेट्रम वाला पेशेंट, अब यू वुडंट बिलीव, इतने मोटे मोटे चेन पहन के, ठीक है, चेन पहन के बंदा ऐसे आ रहा है, ऐसे बैठ रहा है, ऐसे करके बैठ रहा है। अरे डॉक्टर साहब मेरी इधर पहचान है, उधर पहचान है, कलेक्टर टीआई में रोज मिलता हूं, समझा ना। ये कौन है, ये कौन है? बोल रहा है। ये पर्सन है, लेकिन वो आया काहे के लिए मेरे पास? ये ब्राउन स्पॉट लेके आया है। अरे डॉक्टर साहब इतना गंदा लगता है मुझे, मैं तो ये जाता नहीं हूं, हाफ टी शर्ट नहीं पहन पा रहा हूं, फुल टी शर्ट पहन के रखना पड़ता है मुझे। आप तो इसकी दवाई फटाफट दे दीजिए। क्या देना है? बेलाडोना, बेलाडोना। ये वेरेट्रम, तो ये वेरेट्रम पर्सन है, पर पर्सन के अंदर बीमार कौन है? पेशेंट। बेलाडोना, समझा ना। सर पर तो वेरेट्रम भी तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में है। फास्ट में है ना, हाँ डिल्यूजन वेल्थ में, फास्ट में है। ये इधर अनप्लीजेंट है, हाइडिंग है, हाइडिंग। पेशेंट मैंने क्या बताया कि आप पेशेंट को देखो ना, वो क्या कर रहा है। अभी कोई गोली मार के आ जाए किसी को, लेकिन आपके पास वो स्ट्रमोनियम बन के आ सकता है ना। हाँ अभी इधर गांठ निकल आई उसको, तो अभी डर लग जाएगा उसको, तो कह रही क्या गांठ हो गई, समझा ना। तो ये हैनीमैन साहब ने हमेशा यही कहा है कि वी हैव टू सीक द सिक, नॉट द डिसीज, नॉट द पर्सन। पर्सन भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो आपको और समझने के लिए, जैसे मटीरिया मेडिका में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जैसे मटीरिया में फील समझते हैं, कई बार फील से हम मेडिसिन देते हैं, तो फील में भी वो इंक्लूड रहता है उसका, वो सब मॉर्बिड रहता है, जितना भी हम समझते हैं वो सब मॉर्बिड रहता है। जो उसको सिक करता है, अरे वो टीआई के पास बैठ रहा है तो उसको कोई सिक थोड़ी कर रहा है। सिक कौन कर रहा है उसको? हु मेक्स हिम सिक? ये डिल्यूजन अनप्लीजेंट ना। हेलो, ये उसको अनप्लीजेंट बना रहा है, तब जाके वो उसको हाइड कर रहा है। जब उसको खराब लग रहा है इसलिए हाइड कर रहा है। वो खराब वाला, एम्बेरसमेंट वाला नहीं, गंदा लग रहा है। ठीक है, मैंने शुरू में वेरेट्रम ही दिया था उसको, नहीं किया काम उसने, और जैसी बेलाडोना दिया थर्ड डे उसके पूरे ब्राउन स्पॉट खत्म। सर यहाँ पे हाइडिंग वाला कौन सा रूब्रिक लिया? यहाँ पे एम्बेरसमेंट का नहीं आया। हाइडिंग है ना, उसने क्या बोला कि डॉक्टर साहब मैं हाफ टी शर्ट नहीं पहन पा रहा हूं, मैं फुल पहनता हूं, पूरा ये कवर करके रखता हूं कि ये टीआई के पास जाऊंगा तो कहीं देखे ना, कितना गंदा लग रहा है, देखो ना। और वेरेट्रम जैसी वेल्थ, पूरे में रिंग्स, गोल्डन रिंग्स, ठीक है, एक में शेर बना, एक में भेड़िया बना। अब आप देखो गले में क्या, गले में एक थ्रेड, कौन सा? ब्लैक थ्रेड,
पूरा फोटो भी है उसका मेरे पास। चेन तो है ही, एक ब्लैक थ्रेड है उसमें उसमें किसका, किसी जानवर के वो एनिमल का सींग का वो लॉकेट बना के पहन रखा है उसने। ये क्या है? सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस है नहीं? तो ऐसे भी देखना है कि इसको सिर्फ पेशेंट को नहीं, और इधर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि पेशेंट आपके पास वो अपनी बोस्टरिंग करने नहीं आया है, इवन आया भी है, ठीक है? प्लेटिना कई बार किस स्टेट पे आ जाता है, जरूरी नहीं कि हर बार वो अपना वही लेके आए, और आए या ना आए, आप पहले पेशेंट, उसके अंदर पेशेंट कौन है वो देख लो आप, क्योंकि वही पेशेंट है ना, उसी को ट्रीट करना है हमको, उसकी बोस्टरिंग को ट्रीट नहीं करना। हाँ, बोस्टरिंग से आप समझ सकते हो कि ऐसा हो सकता है, बट इसको तो रेस्ट डिजायर ना, पेशेंट कौन है, उठ चल नहीं पा रहा है, चढ़ते चढ़ते उसको बैठना पड़ता है। आधा दिस घंटा भी नहीं। हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? बिजनेस इन कैपेसिटी और वर्क इज हार्ड, ये समझा दीजिए प्लीज। बिजनेस इनकैपेसिटी में टोटल इनकैपेसिटी, इनकैपेबल, ठीक है? और उसका पार्ट होना मतलब चाहिए। हाँ, मैडम आपका माइक ऑन है, तृप्ति मैम, ठीक है? तो इनकैपेबल हो जाता है वो, नो कैपेसिटी, और इसमें हार्ड कठिन हो जाता है काम। काम तो हो रहा है लेकिन बहुत दिक्कत के साथ हो रहा है। तो फिर वो हिंड्रेंस वाला जो रूब्रिक है, हिंड्रेंस भी आता है ना वर्क करने में, तो फिर वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? अकेले हिंड्रेंस जैसा लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पेशेंट क्या कह रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, हिंड्रेंस जैसा लगता है। आप हिंड्रेंस यदि वो चाइना का आएगा तो चाइना की तरफ जाना है आपको, लेकिन मुझे हिंड्रेंस का फील ही नहीं आया था इधर ना, सीधा मुझे आया था ये हार्ड वाला लग रहा है, ठीक है? काम में बहुत दिक्कत आ रही है, इवन चलने में भी उसको दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है? चल नहीं पा रही है, उसको बैठना पड़ता है, तो रेस्ट डिजायर हो गया वो। सर हेलो, हाँ सर ये समझना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन कब रेलिवेंट होगा? जैसे आप बता रहे हैं कि प्रेजेंट प्रिडोमिनेंट सिम्टम यही इंपॉर्टेंट है, या ये वही स्टेट इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कब इंपॉर्टेंट होगा प्रिस्क्रिप्शन में? कॉन्स्टिट्यूशन भी इम्पोर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल में ना आपको पूरा मेंटल, फिजिकल, पर्टिकुलर, ठीक है? एटलीस्ट पर्टिकुलर मिले ना मिले, मेंटल और फिजिकल तो मिलना ही चाहिए, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हो सकती है। और कई बार हमारी फेज रेमेडी हो सकती है, जैसे स्किरास्टॉक्स, हो सकता है बाद में इसको हमको इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी पड़े, समझा कि नहीं? कि बाद में ये फिर बोस्टरिंग, उसका इतना लिक्वासिटी, ठीक है, वो सब भी आगे जाके काम आए, ठीक है? क्लासिकल के रूप में सर, क्लासिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल यूज किया जाता था सर। क्लासिकल जो मेथड था, क्लासिकल का क्या है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल, हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग फाइंड करते हैं, ठीक है, जिसमें उसका मेंटल, जिसमें उसका फिजिकल, जिसमें उसका पर्टिकुलर, सब की टोटलिटी आ रही है। मेंटल मेकअप कैसा है उसका, फिजिकल मेकअप कैसा है, फिजिकल जनरल उसका एपिटाइट कैसा है, उसका थर्स्ट कैसा है, ठीक है, उसका क्रेविंग कैसा है, डिजायर कैसा है, उसका स्लीप कैसा है, उसका सेक्स कैसा है, ये सब मिला के तो सारे फिजिकल जनरल हो गए, ठीक है? अब जो टोटलिटी कवर करेगा, जैसे बहुत डिक्टेटोरियल पेशेंट है, ठीक है, डिक्टेटोरियल पेशेंट है, बहुत ज्यादा स्वीट खाता है, हॉट पेशेंट है, ठीक है, डिक्टेटोरियल, हॉट पेशेंट, स्वीट खाने वाला पेशेंट, स्वीट क्रेविंग आफ्टर ईटिंग फूड, प्रोफ्यूज परस्पिरेशन, ठीक है? आ गई मेडिसिन आपकी, कौन जिसमें सब कवर किया आपने? कलकेरिया कार्ब नहीं, कलकेरिया कार्ब तो डिक्टेटोरियल का सल्फर नहीं, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम
सर मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि पेशेंट जब भी आएगा तो वो एक स्टेट लेके आएगा, जब भी आएगा एक कंप्लेन लेके आएगा। कभी वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो तो आएगा नहीं मांगने की मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की दवा दीजिए। जब भी आएगा वो कोई हेडेक लेके आएगा, कोई भी प्रॉब्लम छोटा मोटा XYZ लेके आएगा। तो सर सवाल ये है कि उस वक्त यानी प्रेस्क्रिप्शन में जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलीवेंट कब होगा कि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन देखें, और कब ये कि आई मीन कि ये जो है उसका प्रेजेंट मैं समझ स्टेट देखें। गया समझ गया आपका यस समझ सर। गया हाँ आपका। देखिए दोनों टाइप से सर हम प्रैक्टिस करते हैं, दोनों सर तरीके से प्रैक्टिस होती है। मैं पहले कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रैक्टिस करता था, रियल बताऊं आपको है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कई बार, अब जैसे मेरे नेट ट्रम्यूर के पेशेंट में आता था पेशेंट और मेडिसिन देता था, ठीक है, पेशेंट को ऑब्जर्व करके, तो पेशेंट वहां से भी ठीक होता था, ठीक है। तो मतलब हमने उतने में ही उसको ऑब्जर्व कर लिया कि ये नेट्रम्यूट टाइप का पेशेंट है, तो दिस इज व्हाट, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल, समझा ना। जैसे मैं क्या करता था, पेशेंट आया लीन थिन डार्क कॉम्प्लेक्शन, दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल, फिजिकल मेकअप। अब उसका मेंटल मेकअप इज व्हाट, मैं पूछ रहा हूं, कुछ नहीं बात कर रहा है वो, दाने हैं सर ये हैं, बस बैठा है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, भूत की तरह, नो एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैं उसको ना ऐसे जो हम फील बोलते हैं ना, फील वाइज। अब तो फिर मैं एक क्वेश्चन करता था कि आपको क्या खाने में क्या ज्यादा पसंद है, नमक ज्यादा पसंद है, हाँ डॉक्टर साहब नमक मुझे एक्स्ट्रा लगता है, हो गया आपको। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें आपने क्या मिलाया, फिजिकल मेकअप, मेंटल मेकअप, और क्या क्या मिलाया आपने, उसका फिजिकल जनरल मिलाया, ठीक है। तो यहां से भी हमने अपनी मेडिसिन दी और काम किया, ठीक है। अब ये जो हमने रस टॉक्स दिया, इट कैन बी अ फेज रेमेडी, ठीक है, फेज रेमेडी करेंट सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और मैंने वही बताया कि अभी हो सकता है इसको बाद में हमको उसका लिक्विसिटी, उसका बोस्टरिंग, उसका, और अब जैसे कि अभी रस टॉक्स ये केस सेटल नहीं हुआ होता, ठीक है, तो हम वहां जाते और डिटेल और लंबा चौड़ा लेते हम, समझा ना। तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता, वो प्रिस्क्राइबिंग कॉन्स्टिट्यूशनल होती है आपकी। तो कहने का मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ सर वही मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सब पकड़ के रखना है। वो डिपेंड अपॉन द केस, डिपेंड अपॉन द पेशेंट। जी सर, एक्यूट फेज में आ रहा है, क्रॉनिक फेज में आ रहा है सर, उसको डिपेंड करता एक्यूट में आ रहा है, इवन ना क्रॉनिक भी फेज से आप जा सकते हैं। सर क्रॉनिक में भी एक्यूट फेज में आएगा ना, कभी कभी क्रॉनिक एक्स्ट्रा एग्जार्बेशन में है, उसमें पहले तो एक्यूट बेस पे ही मेडिसिन देंगे, बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशनल देंगे। और कई बार आपके उसी से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल निकल आता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोमिनेंटली आता है कई बार। तो होम्योपैथी जो प्रिस्क्राइबिंग है ना, वेरी डिफरेंट, और हर किस डिफरेंट होता है आपका। मैंने क्या बताया कि अभी रस्टॉक्स दिया मैंने, रस्टॉक्स से बेटर हो गया था, लेकिन वापस फिर आ जाता, फिर बेटर हो जाता, फिर वापस आ जाता। तो मुझे क्या सोचना होता है कि इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन देना पड़ेगा, ठीक है। मियाजमेटिक भी देना पड़ता है सर ना, मियाजमे के रूप में भी देना पड़ता है, मियाजमेटिक देना पड़ता, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। एक पेशेंट है अभी मैं 1 साल से डील कर रहा हूं, उसका कफ का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इज फेल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, फेजिक इज फेजिक, और कॉन्स्टिट्यूशनल भी फेल और फेजिक भी फेल, मतलब हैंडल करती है बट सेटल नहीं कर रही। नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट इंटरकरेंट रेमेडी। थैंक यू सर। हेलो सर। सर इंटर करेंट रेमेडी कब कैसे क्या होगा सर? हाँ क्या पूछा आपने? रेमेडी कैसे क्या करना क्या है उसमें? इंटर करेंट मेडिसिन, जी सर। तो इंटर करेंट मेडिसिन इज व्हाट, नो सोड्स, ठीक है।
नोसोड जो डिसीज के ऊपर बनाए जाते हैं, डायरेक्ट डिसीज, जैसे कि बैसिलिनम, बैसिलिनम इज फ्रॉम स्पुटम, ट्यूबरकुलिनम जी सर। टीबी के पेशेंट से, ठीक है, कार्सिनोसिन। जी तो जी ये जो ट्रेड्स होते हैं, फिर हमने कार्सिनोसिन को प्रूविंग में देखा, ठीक है, फिर वो कार्सिनोसिन के जो ट्रेड्स होते हैं, तो कई बार जो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मल्टी टाइम, जिसको मल्टी टाइम्स, जिसकी फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री है, ठीक है, मल्टी टाइम कैंसर का हिस्ट्री है। अब आपका पेशेंट जो आया है नेट्रम्यूर में आया है, बट पेशेंट इज नॉट सेटलिंग। मेरी आवाज आ रही ना? आ रही है सर। जी जी। बीच में केस रुक मेरा जाता है वीडियो, तब मैं इसको दिया वीडियो बंद जाता है सर, कर देता उसको हूँ आगे कि बीच में हाँ, केस क्या अगर बताया रुक आपने? जाता है तब केस जब रुक जाता बीच है में ना, जैसे केस इज नॉट तब प्रोग्रेसिंग, इसको दिया तो जाता है। समथिंग जी जी इज ऑब्स्ट्रक्टिंग, ठीक है, कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको, ठीक है, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मतलब देखिए, ये जो है ना नो सोर्स, ये काफी डीपर लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इनकी प्रूविंग डायरेक्ट डिसीज फॉर्म में लिया गया, लेकिन प्रूविंग इनकी बड़े बड़े ब्रॉड सिम्टम है, ठीक है। अब जैसे ट्यूबरकुलिनम इतना बड़ा, तो ट्यूबरकुलिनम की टेंडेंसी, ट्यूबरकुलिनम इज व्हाट, टेंडेंसी रैपिड रैपिड रैपिड, वो सॉरी फास्ट पेस होता है इनका, बहुत तेजी से बढ़ता है कोई भी बीमारी। और जैसे ये क्या होता है, सोरिक, ठीक है, जो सोरिक का जो टेंडेंसी होता है ना, ऐसे ही होता है जो ट्यूबरकुलिनम का होता है, लेकिन इसमें रिकरेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये डिफरेंट टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। अभी इस केस के बारे में कुछ पूछें? इसके तो एकदम बिल्कुल नई आइडिया दे दिया सर आपने। ये सारी चीजें हम लोग पूरा फिगर बनाते थे और सारी चीजें देखते थे कि उसकी आदत कैसी है, वो पर्सन कैसा है, लेकिन आज जो समझा रहे हैं एक नई दृष्टि मिली है सर। ऐसा तो हम लोग जानते ही नहीं थे सर। इसको कभी विस्तार से लीजिए, बहुत अच्छी पॉइंट है सर केस पकड़ने के लिए। हाँ सर, काफी इसको करंट रेमेडी के बारे में कभी समझाइए। हाँ, और देखिए, वो आपका केस डिसाइड करेगा आपको जाना कहाँ से है, ठीक है। एक बड़ी हाँ पैथोलॉजी लेके आया है पेशेंट, है ना। हाँ, केस में इन करना कैसे है सर, ये पॉइंट बड़ा रिलेवेंट था सर आपका, ये बताना सर बहुत ही अच्छा, आज ज्ञानवर्धक रही है आज की से सर। बट हर केस में काम नहीं करेगा, ठीक है। कई केस मैंने बताया कि हम जो केस हमारे पास, हाँ, जो केस आया ना, एवरी केस इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, एवरी केस। तो हर केस की मॉर्बिडिटी अलग है, हर केस की एंट्री अलग होगी, इसीलिए तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, मर जाएंगे तो भी पढ़ते रहेंगे, मतलब पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, समझा ना? जी सर। तो ऐसा ही है, सही कर केस के रिजल्ट के बाद ही एक्चुअली डिसाइड होगा कि हाँ, रिजल्ट के सही जा बाद रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल मैक्सिमम टाइम यही पता चलता है। लेकिन थोड़ा सा, इसीलिए तो कह रहा हूं ना, एक फिलॉसफी का नॉलेज जरूरी है, ठीक है। तो हम फिर देखिए, दो तरीके के पैटर्न होते, जो हैनीमैन ने किया वो क्या किया, कर करके सीखा, इसलिए तो ऑर्गेनान को लिख के गए ना कि अब आप ये पढ़ लो, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाओ आप। बट स्टिल ऑर्गेनान इज स्टिल ड्यू टू प्रैक्टिस, और अभी भी वो अपर्याप्त है, पूरी नहीं है, ठीक है। तो हमेशा रेलिवेंट रहेगा यार, ऑर्गेनॉन तो हमेशा ही पढ़ने वाली चीज है। बाकी ऑर्गेनॉन पढ़ने वाली चीज है, पर ऑर्गेनॉन वापस लिखने वाली चीज है ना, नहीं समझा? ऑर्गेनॉन हैनीमैन साहब अपने टाइम पे लिख के गए। सर ये तो बात सही है, लेकिन वो तो हर एक चीज में है कि हर चीज हमेशा के लिए तो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हाँ, एग्जैक्टली नया। अभी आप देखेंगे कि अभी हम माइंड मेथड में किसी को बोलते हैं कि आपको खट्टा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन अबाउट दिस, नो रिस्ट्रिक्शन, ऑफ कोर्स। आपको एक केस बताऊंगा ना, एक वेरी एमिनेंट होम्योपैथ, और आज के टाइम पे ना, मतलब वो ऑर्गेनॉन को ऐसा खा गए हैं कि चलते फिरते हैनीमैन है ऑर्गेनॉन के मामले में।
पर उनने क्या कहा, सर एकदम एक बच्चे को एक तकलीफ हुआ, उनने क्या कहा कि अरे वो आपने ये ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, आप उसकी सारी डाइट हटा दो। अरे 5-4 साल का बच्चा ब्रोंकाइटिस से प्रॉब्लम है तो क्या उसकी आप डाइट हटा दोगे? बच्चे वैसे कितनी जिद्दी होते हैं, समझा? तो डाइट मेरे हिसाब से डाइट हटाने की जरूरत नहीं है। और मैंने सेटल भी किया उसको, जो डाइट खा रहा था वो खा रहा था। उनने 10 पन्ने का लिटरेचर भेज दिया मेरे को कि आप ये वाली डाइट दो बच्चे को। तो मेरे दिमाग में क्या था, कॉन्सेप्ट इज व्हाट, यू हैव टू ऑल्सो क्रिएट योर ओन कंसेप्ट, जस्ट नॉट लाइक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। ठीक है, अब आप एनर्जी को समझो। होम्योपैथिक मेडिसिन इज व्हाट, एनर्जी, एंड फूड इज व्हाट, फूड इज व्हाट, एनर्जी, एनर्जी सर, not energy. It will produce energy later. It is crude, na? Yes sir, yes sir. Crude. Yes, sir. But Crude. homeopathy medicine is not crude. Crude is what? Mother tincture. But if you are prescribing in dynamic dose, तो energy is more powerful than crude, ना? सर हैनीमैन साहब ने कहा है कि मेडिसिन वर्क अनकंडीशनली। Exactly. But diet restriction is also mentioned, ना? हाँ, But सर वो तो होता क्या है, हाँ, मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली। बट वही तो मैं बताया ना मैंने कि जिनने ऑर्गेनॉन को है ना, कई बार वो लकीर के फकीर नहीं होना है, हमको लकीर के फकीर नहीं होना है। जी जी जी, कि आप 4 साल के बच्चे का डाइट हटा दोगे तो वो क्या खाएगा बेचारा? सही बात है सर। पूरा मैंने बताया कि क्या क्या खा रहा है वो, उनने पूछा, मैंने कहा सर ये खा रहा है, बोला सारी डाइट उसकी म्यूकस बना रही है, सब हटा दो। मैंने कहा खाएगा क्या वो? फिर मैंने उनका कोई हटा दिया वो सब, मैंने अपने दिमाग से सोचा और मेडिसिन दी। एग्जैक्टली सिंपल 30 का डोज दिया, नेक्स्ट डे ब्रोंकाइटिस खत्म, नेक्स्ट डे। जी, यू विल ऑलवेज सरप्राइज बाय द एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, यू विल ऑलवेज सरप्राइज because it works fantastically, but well selected medicine only, with well selected dose. ठीक है? यस सर। तो बाइंड अप करें। मुझे नहीं लगता कि कोई केस में क्वेरी हो, कोई केस में क्वेरी हो तो डालिए, क्योंकि अभी मेरा बैटरी जाने वाला है, फोन गरम हो रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। ठीक नहीं है, सर, कोई डर नहीं, बहुत अच्छा समझा सर। ग्रेटिट्यूड वंस मोर सर, थैंक यू। तो केस से ज्यादा अपने आप आज एक नया विजन दिया। फोन का भी दिमाग का दही हो रहा है सर, रूब्रिक्स और केस के पीछे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए थैंक यू। चलिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। कैसे नजर गड़ाना, आप पॉइंट पिन अप करनी है। आलोक सर, आपका जो जिस दिन सेशन रहता है उस दिन मेरा बेटा भी आपको सुनता है। अच्छा, अभी से होम्योपैथ बनेगा, बहुत बढ़िया। वो आज बता रहा मेडिसिन याद हो गई है बोल रहा था, अभी क्लास 3 अच्छा है ना, वो आपके जैसा ही है, कैचिंग पावर अच्छा है, सुनाइए उसको, वो सुनता है सर, वो मिलेगा। रोड में आके डेली सुनता है और बोलता है सबसे अच्छा आलोक सर ही बोलते हैं। चार्म हो गया बच्चा, ना कैसे से तो एक खुराक। उसको वो सर, वो सब सालिसिया टाइप का है सर, वो कंफ्यूज रहता है, पूछता है पापा ये करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। पिकनिक जाना है तो बोलेगा जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता। तभी उसको सिर में बॉयल्स हुआ था तो सालिसिया दिया था, 2 दिन के अंदर क्लियर हो गया उसका पूरा। जी सर, वो डेली आपको सुनता है सर। वो करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। होम्योपैथी सीखने सिखाने का है, किसी का नहीं है। रियल बताऊं मैं तो ना, मैं रियल बताऊं आप लोगों को, तो मैं किसी भी स्टॉल वर्ड के सामने मैं बोल सकता हूं कि किसी की होम्योपैथी नहीं है। जस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। जी सर, जी सर। और मेरे हिसाब से होम्योपैथी इज स्टिल मिस्टीरियस। जी जी, यस सर, बहुत बड़ा साइंस है। आलोक सर, एक बात कहना चाहती हूँ एंड ऑफ द सेशन, आपके सेशन क्यों स्पेशल होते हैं? क्योंकि आपका नाम जो है ना आलोक, आपका थिंकिंग भी वैसे ही अलौकिक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, इसीलिए आपके केसेस हटके होते हैं।
थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू एक मैम, और थैंक यू। चलिए आप पैसे भाई जब करते हैं। गुड ओके नाइट सर, टू ऑल। थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके सर, थैंक यू।